नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। निफ्टी इंडेक्स की बात आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे। पहले कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट। लास्ट वीडियो जो बनाया था मैंने, अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे का आपका आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है निफ्टी आगे। और लास्ट में निफ्टी का जो नेक्स्ट इचिमोकू डेट मुझे मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपडेट की बात करते हैं। अपडेट में निफ्टी ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। लास्ट वीडियो के हिसाब से साइडवेज ही रहा है, ज्यादा ट्रेंड हम देख सकते हैं, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सबसे पहला गैप एरियाज अभी भी इंटैक्ट है। गैप एरिया यहाँ में भी इंटैक्ट है। पहला गैप, ब्रेकअवे, रन अवे, थर्ड गैप, इधर में गैप्स इंटैक्ट। नो, गैप थ्योरी जो होता है, गैप थ्योरी के हिसाब से जितना टाइम गैप के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करता है उतना मार्केट का प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्गर रहता है आगे और बढ़ने का। अगर आपको गैप के एग्जांपल्स देखने हैं, आप आईटी स्टॉक्स में दिखे जब आईटी मेजर अप ट्रेंड में था, और इवन इन डाउन ट्रेंड जब गैप डाउन्स बनते हैं मार्केट में तो, और वो कवर नहीं होते हैं, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत रहता है। रिवाइवल डिफिकल्ट होता है जब तक कोई एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड या मेजर सपोर्ट में आए। और ये गैप आप देखिए सितंबर में, और यहाँ फिर से फर्स्ट वीक अक्टूबर में ये दो गैप कवर नहीं हुए, और निफ्टी में हमने नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर देखा जब तक एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन में मार्केट आ गया था। अगर दूसरी बात, इवन दो ये मार्केट पूरा टोटली साइडवेज रहा है, उसके अलावा भी मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखा है, जहां ऐसे लग रहा था कि जो भी हो रहा है यूक्रेन में, पैलेस्टाइन में, अमेरिका में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल था ब्रॉडर मार्केट का और नॉन वेट स्टॉक्स का कि ट्रेंड विल कंटिन्यू इन स्ट्रॉन्ग फेथ। तीसरा, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी में एक बुलिश सी हॉर्स ब्रेकआउट आया था 24,750 पे, जिसका टारगेट, वो मीडियम टर्म टारगेट है, वो है 28,000 का। और दूसरा जो मैंने बताया था, एक बुलिश हार्मोनिक ड्रैगन का ब्रेकआउट हुआ है जिसका टारगेट है 25,750, जो अब फिलहाल उसके और जाते हुए जो शॉर्ट टर्म का एक टारगेट अब बन सकता है निफ्टी में वहां पर। चलिए अब हम लेते हैं मार्केट की आउटलुक एक एक करके कि क्या लग रहा है आगे का सीन यहाँ से। हमें क्या सपोर्ट लेवल्स है और क्या रेजिस्टेंस लेवल्स आगे बढ़ते हुए यहाँ से। तो हमेशा की तरह मैं चालू करूंगा हाईएस्ट टाइम फ्रेम, और इस बार मैं क्वार्टरली चार्ट्स को एनवेलेट कर रहा हूं क्योंकि ये जून का मंथ है, क्वार्टरली चार्ट का फॉर्मेशन होता है इस मंथ के एंड में। लास्ट वीडियो में भी जो मैंने जब जिसमें क्वार्टरली हाईलाइट किया था, उसमें अगर आप देखोगे जाके कि बेस लाइन फ्लैट होने के कारण क्वार्टरली में पुल बैक बना था, इचिमोकू बेस लाइन होने के कारण वो अभी भी फ्लैट है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे जो न्यू हाई का जो एक्सपेक्टेशन है वो इतना फास्ट नहीं होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी भी फ्लैटनेस ऑफ क्वार्टरली चार्ट्स इज प्रिवेलेंट है इस समय। क्वार्टरली चार्ट्स के हिसाब से इस समय जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 21,800 और फिर 19,350। यस, क्वार्टरली है, दूर ही रहेगा, सपोर्ट इतना पास नहीं होगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जब इसका बेसलाइन फ्लैट के बाद स्लांट हुआ है, रैली सुपर्ब रही है। देखिए ये एक्सेप्शन है एक 2008, और ये छोटा टेस्ट है इधर। फ्लैट एंड अप मूव, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अप मूव, फ्लैट स्ट्रॉन्ग अप मूव स्टार्टेड, फ्लैट स्ट्रॉन्ग अप मूव स्टार्टेड। देखिए हर बार तो ये फ्लैटनेस का जो पीरियड है, हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा और ये मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि अब की अभी जो मूव बन रही है इसमें भी शायद हमें एक पॉज या एक पुल बैक बनेगा। एक इमीडिएट कांस्टेंट, अब इंस्टेंट अगर आपको लग रहा है कि कल आरबीआई का सुपर पॉलिसी आया, अब तो न्यू हाई बन रहा है, यस न्यू हाई की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। हमारे हमारे पास टारगेट्स भी है, बट स्पीड ऑफ मूव शायद उतना फास्ट आपको नहीं मिले, मिल सकता है बट
माइंड में प्रिपेयर रहना चाहिए कि पुल बैक्स भी आएंगे और साइडवेज का भी प्रोबेबिलिटी बनता रहेगा उसमें। बट ओवरऑल पिक्चर एक्सट्रीमली बुलिश बनते जा रहा है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर है निफ्टी का। मंथली पे अगर हम आए तो मंथली में इस समय जो सपोर्ट है वो 23,800, और उसके बाद सीधा 22,200, काफी नीचे। बट वो एक्सपेक्टेड अगेन मंथली है। अगेन इधर भी आप देखो बेस लाइन फ्लैट एंड अप मूव, बेस लाइन फ्लैट एंड अप मूव्स देखिए, बेस लाइन, बेस लाइन फ्लैट, बेस लाइन फ्लैट एंड अप मूव हैज स्टार्टेड। सो पिक्चर क्लियर है कि यस, अप ट्रेंड स्ट्रांग है फिलहाल जो रहेगा। बट बी प्रिपेयर्ड कि आपको टाइम टू टाइम पुल बैक्स मिलने वाले हैं मार्केट में, या पॉज आने वाला है ट्रेंड में एकदम नॉन स्टॉप। इस तरीके का जो मूव है यहाँ पर हमने देखा था 2020 में टू 2022, इस तरीके का मूव का एंटिसिपेशन थोड़ा सा मेरे हिसाब से इतना इजी नहीं होने वाला है। इसमें पुल बैक साइडवे, पुल बैक साइडवेज, वैसे सिनेरियो बनते हुए इस समय निफ्टी में। चलिए अब वीकली को भी एक बार हम चेक करते हैं। निफ्टी में और एनालिसिस करने के पहले आप सभी को बता दूं कि मेरे कोर्सेज हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न, इचिमोकू और रिस्क मैनेजमेंट में अवेलेबल है। कोर्सेज 60 मिनट्स के वीडियोस और पीडीएफ फॉर्मेट में बनाए गए हैं। वीडियोस में मैंने बहुत जबरदस्त डिटेल से बनाया है, जिसमें दोनों बुलिश बेरिश सिनेरियोस को कवर किया है। दोनों इचिमोकू और हार्मोनिक्स इंग्लिश या हिंदी में अवेलेबल है। जो आपको पसंद है आप वो कोर्स ले सकते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए, और यही शायद एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हम मार्केट में पढ़ते हैं कि सेबी के रिपोर्ट्स में कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में फेल हो रहे हैं, क्योंकि या तो ट्रेडर को ट्रेडिंग डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है, या उसे वो इग्नोर करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स एक्सट्रीमली डिटेल में है। 4 घंटे के वीडियोस से वही वही 60 मिनट्स में बनाया है मैंने। उसके अलावा आपको उस कोर्स में बोनस मटेरियल भी है। सबसे पहला कि दूसरे टेक्निकल स्टडीज को भी समझाया गया है जो इचिमोको और हार्मोनिक्स के संग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा, रिलेटिव रोटेशन ऑफ सेक्टर और स्टॉक का, यानी कि कौन से लेवल पर कभी मार्केट को जब आप एनालाइज करो कि कौन सा सेक्टर स्टैंड आउट हो रहा है स्ट्रॉन्ग या वीक में, और कौन सा स्टॉक्स उन सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग या वीक है। तीसरा, मार्केट ट्रेंड और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी समय समय से समय सूट करेगा, वो भी समझाया गया है। और अंतिम में स्वॉट एनालिसिस, यानी कि आपका स्ट्रेंथ क्या है जहां आपको हमेशा फोकस रहना चाहिए, आपकी वीकनेस जहां आपको काम करना है, इम्प्रोवाइज करना है अगर मार्केट में सरवाइव करना है। तीसरा, अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज जहां आपको और गेन्स हो सकते हैं। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, थ्रेट्स, यानी कि वो टाइप ऑफ ट्रेडिंग या वो एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट जो आपको सूट नहीं करते हैं, जिन्हें जहां आप सक्सेस रेशियो आपका पुअर है और शायद आपको और लॉसेस भी हो सकते हैं, वो आपको वो अवॉइड करने चाहिए। ये सब सेल्फ असेसमेंट किट है जो आप खुद करोगे टाइम टू टाइम, ये भी सिखाया गया है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिटेल में आप उसे चेक कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट और क्यूरी हुआ तो आप मुझे एक ईमेल कर दीजिए, तो मैं उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चलिए वापस निफ्टी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं आगे का क्या लग रहा है। अब हम आते हैं वीकली पर, और वीकली में आप देख सकते हो कि फ्यूचर कुमो अभी भी बेरिश है, इनफैक्ट और विट बेरिश हो गया। एक और कारण जो जो मैंने समझाया अभी आपको क्वार्टरली मंथली के हिसाब से, कि रन अवे मूव्स जो एंटिसिपेट कर रहे हो कि बहुत जबरदस्त नॉन स्टॉप एटीएच कर देगा मार्केट, थोड़ा इस समय उस बात को कंट्रोल करना पड़ेगा, उस इमोशन को, वो ग्रीड फैक्टर को, कि नहीं, ये इसका मूव आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला है, पुल बैक्स भी आने वाले हैं। तो वीकली के हिसाब से फिलहाल का जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,750 पर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल अगर बाय चांस समझिए कि कल वाला जो मूव था ये आरबीआई ड्रिवन था और कोई कारण से मार्केट में हमें एक पुल बैक आ जाता है, ग्लोबल क्यू भी हो सकता है, कुछ भी होता है, तो वो
24,750 ब्रीच अगर हो जाता है, माना उसके नीचे कैंडल सस्टेन होने लग जाते हैं, तो वो पुल बैक नेक्स्ट मूव हमें 24,400 या 23,700 तक लेके जा सकता है। उसकी आशा फिलहाल कम है। जब तक 750 है तो रिस्क रिवॉर्ड हमें वैसे सेट करना पड़ेगा, 250 पॉइंट है। और रिवॉर्ड्स कहाँ है? अपसाइड वीकली के हिसाब से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो सीधा 26,175 पर आ रहा है, जो प्रीवियस हाईएस्ट कैंडल क्लोज है। बीच में कुछ नहीं है वीकली में जिसे हम कह सकते हैं वीकली के हिसाब से कि ये यहाँ पर मूव रोक सकता है। सो वीकली यस, अपसाइड बहुत स्ट्रांग, जिसे हमने मंथली में भी वैसे देखा है। कैंडल का प्रोविजन ओपन का है, बट किस स्पीड पे जाएगा, कितने दूर तक जाएगा, वो अब हमें आगे एनालाइज करना पड़ेगा फर्दर। चलिए अब डेली को चेक करते हैं। और डेली हमें दिखाता है क्या है मार्केट में। जैसे हमने प्रीवियस ये अपने आउटलुक में मैंने बताया, अपडेट में बताया था कि मार्केट साइडवेज रहा। और अगर अब हम इस क्रूशल एस्पेक्ट पर एक बार ध्यान दें यहाँ पर, कि मार्केट ने कुछ ज्यादा किया नहीं, राइट? ये लेवल रहा हमारे सामने, यहाँ पर कुछ नहीं। अब ब्रेकआउट, फुल फ्रेश तैयारी इस समय इधर से ऊपर अपसाइड निकलने के लिए। तो डेली का जो रेजिस्टेंस है वो ये रहा, कैंडल आपके सामने 25,025। उसके ऊपर अगर मार्केट टिक करके सस्टेन करने लग जाता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है। और उसके अलावा जो हमने बात की थी बुलिश ड्रैगन, राइट? बुलिश ड्रैगन की मैंने मेंशन किया था कि बुलिश ड्रैगन इनिशिएट हुआ था अप्रैल के मंथ में, और उसका जो टारगेट है हमारा 25,750 का है। उसके और निकलेगा यहाँ से इस तरीके से 25,025 के ऊपर। और कोइंसिडेंटली वो ये गैप एरिया भी है, इधर में जो गैप बना था हमारा अक्टूबर फर्स्ट वीक में, उसका गैप एरिया भी टारगेट बन जाता है जाके। सो ये लेवल्स अपसाइड में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वहां पर आते हुए। डेली का जो सपोर्ट है, इनकेस अगेन कोई ग्लोबल क्यू होता है, कुछ अमेरिका से टैरिफ का मैटर अगर सामने आता है, तो डेली के जो सपोर्ट लेवल्स है वो आ रहे हैं इस समय 24,750, जो मैच होता है हमारा वीकली से। और फिर 24,525 लोअर एंड बेस लाइन है ये इचिमोकू का, इस ट्रेंड लाइन का। सो अगर अगर ये साइडवेज मार्केट कंटिन्यू होना है, अगर समझिए कोई भी एंगल से, तो या तो ये ऐसा कुछ करेगा और मैक्सिमम इधर आके और फिर हमें एक ऐसा मूव दे सकता है। या अगर ब्रेकआउट होता है तो आप तैयार रहिए, 770 का रिस्क है वहां पर फॉर दिस टारगेट अपसाइड में। अपसाइड की पोटेंशियल फिलहाल मेरे हिसाब से ज्यादा है, बट वी विल लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड कि आगे क्या इधर से लग रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो इसमें मैं आपको एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न जो बन सकता है दिखा रहा हूं। यहाँ पर एक बेरिश हार्मोनिक ऑल्ट, सॉरी शार्प की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, वो है एग्जैक्ट 25,750 के लेवल पर। 20 जो हमारा ड्रैगन का टारगेट भी है, और बेरिश शॉक का पैटर्न भी है। बेरिश शॉक पैटर्न यहां जाके कंप्लीट होगा, और वो पैटर्न पर शायद हमें एक पुल बैक मिल सकता है मार्केट में। तो ड्रैगन कंप्लीट होता है, बेरिश शार्क बनता है, गैप एरिया कवर हो रही है उस एरिया पर। और जैसे कि मैंने बताया कि वीकली और मंथली के जो कैंडल्स और क्वार्टरली के वो जो इंडिकेट कर रहे हैं कि पुल बैक्स और कंसोलिडेशन की बहुत चांसेस है। सो ऐसा कुछ बन सकता है कि आगे वाले दिनों में मार्केट में देखते हैं। सबसे पहले इमीडिएट शॉर्ट टर्म हम एक बुलिश पाथ पर यहाँ, और फिर यहाँ से थोड़ा एक पुल बैक, और फिर अपसाइड ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा मेरा फिलहाल का थिंकिंग है कि हम कुछ कुछ वैसे सिनेरियो में आ चुके हैं मार्केट का। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग, बट यस शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। 60 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम चले तो एकदम क्लियर है, देखिए एकदम क्लियर, इस पर कोई वो है ही नहीं कि मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर।
एकदम क्लियर इस पे। 1 2 3 4। इसको अगर मैं ऐसे भी देखूं, अगर समझिए ब्रेकआउट हो गया है और इस ट्रेंड लाइन को मैं ऐसे टांग देता हूं, तो 1 2 3 4 5 एंड रेडी टू ब्रेकआउट, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर समझिए आपको कल मंडे पुल बैक दिखता है मार्केट, तो ये जो लाइन है, यहां से एक ट्रेंड लाइन आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिएगा, या यहां से एक ऐसा। ओके, अगर पुल बैक आता है मार्केट, अगर बिफोर ब्रेकआउट कल मार्केट पॉज कर देता है इस लेवल पर और एक पुल बैक बनती है, तो ये लेवल से ये लेवल के अंदर हमको एक सॉलिड टर्न अराउंड मिल सकता है। एक और बेयर ट्रैप अगर होता है 90, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी को जो फ्राइडे बंद हुआ है उसको देखने से तो नहीं लग रहा है वो होगा, बट अगर होता है तो कीप दीज लेवल्स इन माइंड। इनफैक्ट इमीडिएट फॉर दिस वीक और ऑल मैं बोलूंगा कि ये शॉर्टिंग मार्केट नहीं है, ये लॉन्ग मार्केट है फिलहाल, जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है मार्केट में ऑन 25,750 ऑन दी अपसाइड। अगर 25,750 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन करने लग जाता है, तब फिर यस 26,175 जो प्रीवियस हाई है उसके तरफ नॉक करेगा जाके कि फर्दर पुशअप होने का। बट यस, इतना इजी नहीं है। आराम से स्लोली स्लोली की पेंडेंट से, जो एक साइन ऑफ बुल मार्केट है कि आपको ओवरऑल बाकी सब सेक्टर्स को लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, जो हमने 23-24 में देखा था। सो ओवरऑल हेल्दी साइन है, उसको हम माइंड में रखेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट इचिमोकू के डेट पर, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें इसको। तो नेक्स्ट इचिमोकू डेट जो है, जो G7 मीट है 15 और 20 जून के बीच में, इन बिटवीन आ रहा है। 17 और 18 जून का डेट है मेरे पास, 17-18 जून का नेक्स्ट इचिमोकू 10 डेट। आशा करता हूं कि 17 और 18 के बीच में हमारा 25,750 का टारगेट अचीव हो जाए और वहां से हमें शायद एक वापस कंसोलिडेशन या पुल बैक वैसा कुछ सिनेरियो देखने को मिले, और या कंटिन्यूएशन ट्रेंड होगा तब मैं उसको वापस वैसे ही रिव्यू करूंगा। तो उसी से मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, आशा करता हूं कि आपके ट्रेडिंग पोजीशन में आपको और प्रॉफिट बने और आप इन्वेस्टिंग में भी कंपाउंड अपना वेल्थ करते रहे। तब तक के लिए अनुमति।